ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा शरणागति प्रकरण में भगवान ने जिसमें सर्वगुह्यतम ज्ञान दिया है 65 और 66वें श्लोक में, तो हमारा 65वां श्लोक उसमें अभी 65वां श्लोक चल रहा है। भगवान कह रहे हैं मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजान प्रियोसी में। अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि तू मेरे मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरी पूजन कर, मेरा पूजन कर और मुझे नमस्कार कर। इन 4 प्रकार की भक्तियों में से कुछ एक कर, एक भी कर अथवा सारे कर। तो ये चारों बातें जो कहीं भगवान ने नवधा भक्ति में आ जाती हैं। तब कह रहे हैं भगवान मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, तब तू मुझे ही प्राप्त करेगा। इसमें मैं सत्य प्रतिज्ञा कहकर तुझसे कह रहा हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय है। तो हम लोग इसमें मन मना भाव की चर्चा कर चुके थे। आज हम इसमें मद भक्त की चर्चा करते हैं। मेरा भक्त बन जा। भक्त का अर्थ हम लोगों ने लिया था आत्मनिवेदन, मतलब आत्मनिवेदन, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देना। जैसे यदि गोपियों की भांति तन्मय नहीं हो सकते तो क्या करना है? तो भगवान कह रहे हैं मद भक्त, आत्मनिवेदन करो, मेरा भक्त बन जाओ। सब प्रकार से स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। आत्मा शब्द के कई सारे अर्थ हैं। आत्मनिवेदन में महाप्रभु ने इसके 7 अर्थ बताए हैं आत्मा के। तो ब्रह्म है इसका एक अर्थ आत्मा का, शरीर देह भी है, और मन, बुद्धि, धृति, स्वभाव, प्रभाव, ये सब आत्मनिवेदन में आते हैं। इसके 7 अर्थ बताए हैं आत्मा शब्द के। तो सब प्रकार से, अर्थात अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, सब भगवान को निवेदित करना, यही है समर्पण। भक्त जो है अपना सब कुछ समर्पण करके भगवान की सेवा करता है। भक्त भज धातु का अर्थ है सेवा करना। तो मन, शरीर, मन और वाणी से भगवान की सेवा करना, यही है भक्त। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अपनी अहंता को बदलना चाहिए। हमें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हम वास्तव में भगवान के भक्त हैं, हम वास्तव में भगवान के सेवक हैं। ये बात हम मान लें। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, अलजेब्रा में किसी चीज को प्रूव करना होता तो पहले मान लिया जाता था, सपोज x इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो मान लीजिए, अभी प्रूव नहीं हुआ है कि हम भगवान के भक्त हैं,
मतलब अभी हमको अनुभव नहीं हुआ है कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन मानने में क्या प्रॉब्लम है? मैथमेटिक्स की तो सारी प्रॉब्लम मान के शुरू करते हैं हम लोग। सपोज कि हम भक्त हैं। अब यदि हम भक्त हैं तो हम क्या करेंगे? यदि हम भक्त हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें करना ही पड़ेगी भगवान की सेवा। यदि हम अपने को विषयी समझते रहेंगे तो हम यही सोचते रहेंगे कि भाई हम तो बद्ध जीव हैं, हम तो मोटे हैं, हम तो पतले हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो फॉरेनर हैं, हम गोरे हैं, काले हैं, गरीब हैं। यही सोचते रहेंगे, इसी प्रकार के अभिमान से ग्रस्त रहेंगे। तो अगर हमको एक निकृष्ट अभिमान को छोड़ना है तो एक उत्कृष्ट अभिमान को धारण करना पड़ेगा ना। अभिमान को नहीं छोड़ सकते। अभिमान तो होना आवश्यक है, बिना अभिमान के कार्य नहीं होता। बिना अभिमान के क्रिया नहीं होती है। क्रिया तभी आरंभ होती है जब अभिमान होता है। जैसे जब हम नौकरी में ज्वाइन करते हैं कहीं, तो एचआर विंग को रिपोर्ट करते हैं, तो वहां पर वो लोग कुछ हमारी पोस्टिंग करने में कुछ टाइम लगाते हैं, 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं। तो हमारी सैलरी तो उस दिन से हमें मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन जब तक हमारी पोस्टिंग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं हुई, हमें सैलरी नहीं मिलती है। हमें सैलरी मिलती है लेकिन हम काम नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें डिपार्टमेंट में एक पोस्ट दे दी जाती है कि तुम यहां पर जनरल मैनेजर हो, तो फिर ये जनरल मैनेजर जब हम बन गए तो हम जनरल मैनेजर की ड्यूटी शुरू करेंगे। क्रिया आरंभ हो गई। डेजिग्नेशन देने से पहले कोई क्रिया नहीं थी। पोस्टिंग होने से पहले और डेजिग्नेशन देने से पहले कोई क्रिया नहीं थी। तो जब हमें यह अभिमान हो गया कि हम जनरल मैनेजर हैं, तब क्रिया का आरंभ हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि सृष्टि तत्व में सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति हुई, उस महत तत्व से फिर अहंकार हुआ। तो ये अहंकार क्रिया प्रधान है, यहीं से क्रिया का आरंभ होगा। तो कोई ना कोई अहंकार तो करेंगे ही। तो हम अपने स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का अभिमान करते हैं, तो उसको हटाने के लिए क्या करें? मान लीजिए एक हमारा शुद्ध अभिमान है कि हम भगवान के दास हैं। उस दासत्व के नशे में रहिए। उस दासत्व की जो ठसक है वो हमारे हृदय के अंदर आ जानी चाहिए। एक अभिमान, एक अकड़ कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं राधा रानी का दास हूं, राधा रानी मेरी है, कृष्ण मेरे हैं, वृंदावन धाम मेरा है, मेरा अपना है तो है। तो ये हमारे अंदर एक जब अभिमान पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है इस प्रकार का, चाहे भले ही वो अभी नकली है, अनुभव नहीं है हमको कि कृष्ण मेरे हैं, लेकिन मानने में क्या हर्ज है? वास्तव में तो मेरे ही है ना। जब वो वास्तव में मेरे हैं तो किसी ना किसी दिन जो मेरे ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, ये धूल मिट्टी का, सांसारिक अभिमान का, ये भी नष्ट हो जाएगा उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से। देन द ओरिजिनल थिंग विल शाइन अप। फिर वो अपने आप प्रकट हो जाएगा हमारा शुद्ध अभिमान। तो सबसे पहले हम अपनी अहंता के ऊपर बदल दें उसको, और बड़ा आसान है बदलना। अभी तक हम अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, सेवा तो कर ही रहे हैं ना। अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं, शरीर की सेवा तो सभी करते हैं ना। कौन है ऐसा जो अपने शरीर की सेवा नहीं करता? सुबह सुबह उसको नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, सब कुछ करते हैं हम अपने शरीर के लिए। तो सेवा तो कर ही रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कोई नई चीज करनी है हमको भगवान के साथ भक्त बनने के लिए। तो मान लीजिए कि हम भक्त हैं, नहीं है हम, कोई बात नहीं है, डजंट मैटर। भगवान मनवा देंगे हमको, भगवान हमें एहसास कराएंगे जब हमने मान लिया। अब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि आप जो चाहो, अगर आप मनवाना चाहो, इस बात को सच्चाई से अनुभव कराना चाहो तो कराओ, आपकी मर्जी है। मैं तो तैयार हूं, क्योंकि मैंने तो मान लिया है। बड़ा ताकत है मान्यता में हमारी, बहुत ताकत है। केवल मान्यता पर ही सारा संसार के व्यापार चल रहे हैं। तो जैसे शिष्य है कोई गुरु का, तो शिष्य को अभिमान है कि वो मेरे गुरु हैं। हमें अपने गुरु के ऊपर अभिमान है, हम शिष्य हैं। हमने अपनी अहंता बदल दी कि अब हम साधारण लोग नहीं हैं, हम अपने गुरुदेव के शिष्य हैं।
जैसे विवाह हो जाने पर कन्या अपनी अहंता बदल देती है, मैं पत्नी हूं, पिता के घर से संबंध छूट गया। तो ये मानने में कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के भक्त हैं, क्या हानि होने वाली है हमारी? तो जब अहंता बदलते हैं तो हमारी ममता अपने आप बदलने लगती है। दिस इज ऑटोमेटिक, इट फॉलोज। अहंता मूल है, उसी के अनुसार हमारी ममता बनती है। शरीर को हम अपना मानेंगे तो शरीर के प्रति ममता हो जाएगी, अपनी माता जी को अपना मानेंगे तो माता जी के प्रति हो जाएगी, पत्नी को मानेंगे तो पत्नी के प्रति हो जाएगी। तो जिसको अपना मान लिया वो ममता हो जाएगी। तो अहंता और ममता को हटाकर भगवदीय वस्तुओं में लगा दीजिए, भगवान और भगवदीय वस्तुओं में लगा लीजिए। भगवान ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे पालक हैं, मेरी परम गति, मेरे परम आश्रय, मत परह, मदाश्रय, मद व्यपाश्रय। अपने अंदर किसी प्रकार की भी किंचित मात्र भी स्वतंत्रता न रखना, सब प्रकार से उन पर निर्भर, वो जैसा चाहे रखे, उनके प्रत्येक विधान में संतुष्ट। टेस्ट करेंगे, वो खूब टेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं अपनाएंगे किसी को, बड़े से बड़ा कष्ट देंगे, विघ्न आएंगे, उपद्रव होंगे मन के अंदर, मन भी उपद्रव करेगा, छोड़ के भागना चाहेगा संसार की ओर, क्योंकि आदत है उसकी। हृदय की गहराई से अनुभव करना है कि भगवान ही मेरी प्रिय वस्तु हैं, मुझे और किसी चीज की अपेक्षा नहीं, वही मेरी प्रिय वस्तु है, एकमात्र वही मेरे संबल हैं, वही मेरे आश्रय हैं। तो भक्ति शब्द जो बना है वो भज धातु से, भजितीयेश वही धातु, सेवायाम परिकीर्तित है, तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति एव भूयसी। हम लोग इस श्लोक को कई बार बोल चुके हैं, लेकिन क्या करें, भक्ति की चर्चा हो रही है तो बोलना ही पड़ता है। और सेवा के जो सबसे ज्वलंत उदाहरण हैं वो हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज ने जिस प्रकार अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा की है, भगवान उनके वशीभूत हैं। भगवान कह रहे हैं दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तई भक्त जनप्रिय। अम्बरीश महाराज को साधु कह रहे हैं, जबकि अम्बरीश महाराज क्षत्रिय हैं, गृहस्थ हैं, और दुर्वासा जी सन्यासी हैं और ब्राह्मण हैं। सन्यासी हैं और ब्राह्मण हैं। सन्यासी गृहस्थ से उच्च आश्रम है और ब्राह्मण क्षत्रिय से उच्च वर्ण है। तो भी कह रहे हैं साधुभिर्ग्रस्त हृदयो, साधु ही नहीं मान रहे हैं उनको द्विज कह के संबोधन कर रहे हैं भगवान। देखिए ना, तुम तो द्विज हो, ही स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदय, साधु ने मेरे हृदय को वश में कर रखा है। अम्बरीश महाराज को कह रहे हैं साधु। तो अम्बरीश महाराज जो है जैसी भक्ति करते थे, भागवत में जो उनका वर्णन है, कह रहे हैं सुखदेव जी, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। सवई मन है कृष्ण पदारविंदयो, उनका जो मन है हमेशा कृष्ण के चरणारविंद युगल में लगा हुआ है। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठ भगवान का एक नाम है, वैकुंठ धाम में रहते हैं भगवान और वैकुंठ नाम भी है भगवान का। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, और वाणी वैकुंठ मतलब भगवान की गुणों का वर्णन करने में। तो मन को तो लगा दिया उन्होंने अपने भगवान के चरणों में,
वाणी को लगा दिया गुणों का वर्णन करने में। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर मार्जन में लगा दिया अपने हाथों को। अपने हाथ से बुहारी करते थे मंदिर की भगवान के, अपने हाथ से भगवान के लिए आटा पीसते थे। महाराज अम्बरीश पूरी पृथ्वी के ऊपर सार्वभौम राजा थे, अपने हाथों से आटा पीसते थे भरी दोपहरी में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तब उससे खुद ही भोग बना के और भगवान को भोग लगाते थे, हाथों को मंदिर में मार्जन में। और कानों का क्या करते हैं? श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदय, भगवान की जो सत कथाएं हैं, माधुर्यमय कथाएं हैं भगवान की, वीर्यवती कथाएं हैं भगवान की, अच्युत भगवान की, उसमें अपने कानों को उन्होंने लगा रखा था। फिर आगे कह रहे हैं, ये 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 3 श्लोक है, 18, 19, 20। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, ये हमारे लिए आदर्श उपस्थित कर रहे हैं अम्बरीश महाराज। यत किंचित, हम भी अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान में नियोजित कर सकते हैं। हमारे मन में कम से कम ये लोभ तो पैदा होना चाहिए कि ऐसा कब होगा जब मेरे कान आपकी कथाएं सुनेंगे, जब मेरी वाणी आपके गुणों का वर्णन करेगी, जब मैं आपका मंदिर मार्जन करूंगा। और आंखें क्या करेंगी? मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते। आंखें जो हैं वो भगवान के जो श्री विग्रह है मुकुंद का, मंदिर में मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, उनका दर्शन करेंगी। भगवान का श्री विग्रह मंदिरों में दर्शन करना। और शरीर क्या करेगा? तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम, आपके जो भक्त हैं उनके शरीर स्पर्श करेंगे, अंग संग करेंगे। जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं उनका हम लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे, उनके चरणों का स्पर्श करेंगे। जो हमारे साथ के हैं उनका हम आलिंगन करेंगे, और जो हमसे थोड़ा सा नीचे हैं उनको हम आशीर्वचन देंगे। आशीर्वाद नहीं देंगे उनको, लेकिन उनके साथ भी कहा है अंग संग करने के लिए। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, और नाक क्या करेगी? नासिका, आपके चरण कमलों पर जो तुलसी चढ़ाई गई है उसकी दिव्य गंध में उसका आघ्राण करेगी, उसका सेवन करेगी। देखिए, तुलसी जी में एक दिव्य गंध है, तुलसी जी में एक दिव्य गंध होती है। उस दिव्य गंध से पूरा का पूरा जो जगह है वो सारी की सारी महक जाती है। ऐसी थी तुलसी जी। तुलसी जी की गंध को बताया है भागवत में कि सारे पुष्पों की गंध से भी बहुत अत्यधिक तेज गंध होती है तुलसी जी की, इतनी सुंदर गंध होती है। इसी गंध को पाकर जो सनकादिक ऋषि थे, वो उनके नासारंध्रों में जब ये गंध प्रवेश की भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाई गई तुलसी की, तो वो आत्मविभोर हो गए, उनका चित्त क्षोभित हो गया। जबकि वो ब्रह्मज्ञानी हैं, उनके अंदर भक्ति का संचार हो गया तुलसी की गंध से। लेकिन अब आजकल इस लोक में जो अभी तुलसी है वो अब उसमें गंध नहीं है। इसका कारण है क्योंकि अगर उसमें आज की डेट में यहां पर तुलसी में गंध होती तो सभी के सभी जितने लोग हैं अपने गले में तुलसी की माला पहनते। सांसारिक लोग भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते फिर तुलसी, और चढ़ाते भी तो चढ़ाने के साथ साथ अपने गले में ही माला पहन के घूमते, क्योंकि
उसके अंदर गंध है। अब जो भी फूलों के ऊपर जब शादियां होती हैं तो देखिए कितना फूलों से वो सजाया जाता है सुगंध के लिए, तो वहां पर तुलसी चढ़ाई जाती, तब तुलसी से डेकोरेशन की जाती है, फ्लावर डेकोरेशन के बदले तुलसी डेकोरेशन होती है। और तुलसी जो है भगवान की पटरानी है, भगवान की प्रिया है, तो किस प्रकार से उनकी अवज्ञा होती। तो इसीलिए तुलसी जी की जो गंध है वो हट गई है, चली गई है, वो अब आज अंतर्निहित हो गई है वो तुलसी जी की गंध। श्रीमत तुलस्या रसना तदर्पिते, और जो रसना है वो भगवान के प्रति जो नैवेद्य, जो प्रसाद है अर्पित किया है, उसको प्रसाद पाएगी रसना हमारी। और अम्बरीश महाराज क्या कर रहे हैं आगे, पैरों के विषय में कह रहे हैं, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तमः श्लोक जनाशयारतिः यथोत्तमः श्लोक जनाशयारतिः। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और अम्बरीश महाराज के जो पैर हैं वो भगवान के क्षेत्र की पैदल यात्रा करने में लगे हैं, परिक्रमा करते हैं धाम की। बड़ा महत्व है परिक्रमा का। हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी परिक्रमा की। जो कुछ लोग पूछते हैं कि परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, कई कारण हैं परिक्रमा करने के। देखिए, परिक्रमा बड़ी आदर सूचक है। जैसे हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका अभिवादन करते हैं, सर झुकाकर अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार से ये परिक्रमा करना भी एक अभिवादन है, आदर देना है उसको। तो जब हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो हम वृंदावन में जितने मंदिर हैं, जितने ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी, राधा रमण, राधा वल्लभ, और जितने भी हैं, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, सबको हम आदर दे रहे हैं। सबसे पहला परिक्रमा का जो एक उद्देश्य है। दूसरा, भगवान ने स्वयं जब गोवर्धन जी की पूजा की थी तो क्या की थी पूजन में? पूजन में क्या मतलब, पूजन का मतलब क्या है? पूजन में भगवान ने उनको भोग अर्पण किया था जो गोवर्धन जी ने पाया। उसके बाद सभी ब्रजवासियों के साथ भगवान ने गोवर्धन जी की परिक्रमा की। इस प्रकार से भगवान ने स्वयं गोवर्धन को गौरवान्वित किया, उनको आदर दिया। तीसरी बात, ब्रह्मा जी जब यहां पर ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया था, गायों को चुरा लिया था, बछड़ों को, तो उसके बाद फिर वापस लेकर भगवान के पास आए थे और अपने को बड़े अपराधी समझ रहे थे भगवान का, क्योंकि अपराध तो था ही एक प्रकार से ये कि भाई भगवान की लीला में उन्होंने बाधा उपस्थित कर दी। भगवान वहां पर अपने सखाओं के साथ वन भोजन कर रहे थे और वो गाय जो बछड़े थोड़ा दूर चले गए तो उनको जो है ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तो भगवान की लीला में बाधा, ये बहुत बड़ा अपराध है। तब ब्रह्मा जी ने आकर भगवान की स्तुति की है, बड़ी सुंदर स्तुति है 10वें स्कंध में 14वें अध्याय में। बहुत सिद्धांतिक बातें हैं उसके अंदर, 42-44 श्लोक हैं उसमें, और सारे सिद्धांत जो है ब्रह्मा जी ने वहां पर कहे हैं। ब्रह्मा जी बहुत आदि कवि हैं, वो परम विद्वान हैं, सृष्टि के आदि करता हैं। तो तब भी भगवान का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जब भगवान का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान की परिक्रमा की, भगवान की परिक्रमा की। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि धाम की परिक्रमा करने से हमारे अपराध का मार्जन हो जाता है। यदि हमारे से कुछ अपराध बन पड़े हैं, सेवा अपराध अथवा वैष्णव अपराध जो हम करते रहते हैं हमेशा, किसी वैष्णव के प्रति उसकी निंदा करना, क्रोध करना, उसकी चुगली करना, ये सब अपराध है। तो ये करते रहते हैं, हमारी आदत है सब कुछ। तो ये अपराध जब हम करेंगे तो हमें भगवान की स्फूर्ति नहीं होगी, हमारा मन नहीं लगेगा भजन करने में। जब हमारा मन नहीं करता है भजन करने में किसी दिन, तो समझ लीजिए कि कोई अपराध बन पड़ा है हमसे, चाहे शरीर का अपराध हो, चाहे वाणी का, चाहे मन का। 3 प्रकार से हम अपराध करते हैं। देखिए, शरीर से अपराध करते हैं, किसी की जब निंदा सुनी जाती है तो,
हम किसी की निंदा सुनते हैं तो शारीरिक अपराध है, क्योंकि हम चाहते तो वहां से अपने शरीर को उठा सकते थे, थोड़ी दूर ले जाकर बैठा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। शारीरिक अपराध में किसी वैष्णव को जो है लड़ाई कर लेना उससे क्रोध में, यह शारीरिक अपराध है। वाणी अपराध मतलब उसकी निंदा करना, वो तो जानते ही हैं, हम लोग एक्सपर्ट है इसके अंदर। और तीसरा अपराध है मन से, किसी वैष्णव के विषय में मन से गलत बात सोचना कि उसका अनिष्ट हो जाए। तो ये अपराध अगर करते हैं तो हमारा मन जो है भजन में नहीं लगेगा। करके देखिए, आप जानबूझ कर अपराध करिए और देखिए मन लगता है कि नहीं। अथवा जब मन नहीं लग रहा है भजन में तो रिव्यू करिए कि मैंने किसका क्या अपराध किया है, तो आपको लगने लगेगा। तो जब अपराध मार्जन करना हो तो परिक्रमा, धाम की परिक्रमा करना भी एक उपाय है इसके लिए। वैसे तो वास्तविक उपाय तो वही है कि उस वैष्णव के पास जाकर और बड़ा नियम पूर्वक, बड़े नम्रता से सबके सामने उससे अपनी क्षमा याचना की जाए। वो तो हरिनाम चिंतामणि में बताया है हरिदास ठाकुर जी ने। लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी ने उनकी परिक्रमा की थी, तो अपराध मार्जन भी होता है परिक्रमा से। तीसरी बात है कि हमारे शरीर को वृंदावन रज का स्पर्श मिलता है। इस वृंदावन रज की बड़ी महिमा है, क्योंकि जब अक्रूर जी यहां पर आए थे तो जब उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह देखे ब्रज रज में, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह के अंदर 19 चिन्ह हैं दोनों पैरों में मिलाकर, तो जब स्पष्ट रूप से अक्रूर जी ने वो चिन्ह देखे तो वो प्रेम से विह्वल हो गए और रथ छोड़ दिया उन्होंने। उनको ये भान नहीं रहा कि मैंने रथ छोड़ दिया है, और लोटपोट कर रहे हैं रज के अंदर। भगवान के चरण, भगवान की जो चरणों से स्पर्श की हुई जो रज है, ब्रज रज है, उसमें लुंठन कर रहे हैं, विलुंठन, लोटपोट कर रहे हैं। उनको इस बात का भय भी नहीं रहा कि यदि कंस को यह बात पता लग गई तो क्या होगा, कि मेरे शत्रु के चरण रज में लौट रहा है या अक्रूर मेरा मंत्री होकर। इस प्रकार का भय भी उनके मन में नहीं था अक्रूर जी के। तो वंदन के आचार्य हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी ने भगवान को वंदन से प्राप्त किया है। वंदन चरण रज में भगवान की लौटना, तो ब्रज की रज में लौटना। तो हम लौट तो नहीं सकते, लौटेंगे तो लोग सोचेंगे कि लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारे मन में तो ये भय रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे, अपनी इज्जत हमको प्यारी है, हम कहते हैं। तो लौटते हुए किसी को, और जो यहां ब्रज के जो बाबा हैं, ब्रज के जो साधु हैं, वो सब ब्रज रज में लौटते हैं, ब्रज रज लौटते हैं उसमें। ब्रज के एक कण में, रज के एक कण में इतनी शक्ति है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है हमको। तो इस प्रकार से ब्रज रज का स्पर्श कम से कम अपने, हमारे जो पैर हैं उसको तो नियोजित करते हैं ना ब्रज रज में, तो कोई बात नहीं है, पूरे शरीर को नहीं लगा सकते, लेकिन ब्रज रज को मस्तक पर धारण करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं परिक्रमा से पहले, तो हमारे मस्तक के ऊपर ब्रज की रज लगनी चाहिए, टच, स्पर्श होना चाहिए। साष्टांग प्रणाम में ब्रज रज हमारा स्पर्श होनी चाहिए, जो हमारा उत्तम अंग है, हमारा सिर उत्तम अंग है ना। उसके बाद धाम से आत्मीयता बढ़ती है हमारी, वृंदावन हमारा प्रेम बढ़ता है। जैसे मां जब बच्चे को गोदी में उठाती है तो उसका प्रेम पुष्ट होता है, बच्चे के प्रति आत्मीयता बढ़ती है। उसी प्रकार से हमारा प्रेम धाम के प्रति जो है बढ़ता है। और धाम की कृपा अगर हो जाए तो भगवान की कृपा दूर नहीं है, अभिन्न अंग है। हम भगवान की कृपा तो हमें पता नहीं कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन धाम तो साक्षात है ना। तो हमें धाम की कृपा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से ये परिक्रमा का बताया गया है। तो अम्बरीश महाराज भगवान की परिक्रमा करते थे पैरों से अपने, और उसके बाद फिर सर से अपनी वंदना करते थे। देखिए, चरण कमलों की वंदना, जैसे अक्रूर जी ने की है, बिल्कुल वही बात लिखी है। तो इस प्रकार से वो अपना सारा समय, कामम च दास्ये न तु काम काम्या यथा उत्तम श्लोक जनाश्रय रति, कि जो भगवान के प्रति प्रेम है वो उनके निज जनों में निवास करता है। तो वो संसार की किसी कामना को नहीं करते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि मेरी भगवान के भक्तों में रति हो जाए, जनाश्रया रति।
जिस प्रकार की भगवान के अंदर उनकी रति है भक्तों की, उसी प्रकार से तुम मुझको अपना दास्य प्रदान करो। तो दास्य भाव की प्रार्थना करते हुए अम्बरीश जी, ये हम बता रहे थे इसमें मद भक्त के अंदर। तो बहुत लंबी चर्चा हो गई मद भक्त की भी, कोई बात नहीं है। फिर इसको हम लोग कल इसकी चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।